Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में 2020 में होने वाली जितनी भी एग्जाम्स है उनका लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। तो साथियों, लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। बहुत सारी अच्छी नॉलेज और जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम 2020 में होने वाले हैं। तो साथियों बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा। तो साथियों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मेरे और आने वाले एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लीजिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस टॉपिक की। तो जी हाँ साथियों, 2020 में जितनी भी भर्तियां होने वाली थी या होने वाली है उनको लेकर के मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत में रीट भर्ती परीक्षा की। जी हाँ साथियों, रीट भर्ती परीक्षा जो है बहुत अच्छे पदों पर यह भर्ती परीक्षा राजस्थान में होने वाली है। और साथियों मैं आपको बता दूं, जो रीट भर्ती परीक्षा यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, इसका इंतजार लाखों अभ्यर्थियों को है। यानी कि इस भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन कब जारी हो, इसका इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, रीट भर्ती परीक्षा है, 31,000 पदों पर ये होने वाली है। तो साथियों बहुत अच्छी और बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत अच्छा अवसर है कैंडिडेट्स के लिए। तो साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आ चुकी होती, लेकिन जो कोरोना है उसने सारा मामला बिगाड़ दिया। जी हाँ साथियों, पहले इस भर्ती परीक्षा के लिए 2 अगस्त की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ा करके यानी कि कोरोना के कारण, कोरोना महामारी को देखते हुए, परेशानियों को देखते हुए सरकार ने अब 2 सितंबर नई तारीख इसकी प्रस्तावित की है। जी हाँ साथियों, 2 सितंबर इसकी नई तारीख प्रस्तावित की है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ साथियों कि जब भी विज्ञप्ति आएगी तो विज्ञप्ति के बाद आपको 3 महीने का समय पढ़ाई करने के लिए दिया जाएगा, यानी कि 3 महीने बाद ही एग्जाम होगा। अब विज्ञप्ति कब तक आएगी यह बात मायना रखती है, और सरकार पूरी तरह से तैयार है विज्ञप्ति निकालने के लिए, लेकिन कोरोना महामारी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसलिए जब तक कोरोना लॉकडाउन चलता रहेगा और कोरोना महामारी पे जब तक अच्छे से सरकार कंट्रोल नहीं कर लेती है, तब तक साथियों विज्ञप्ति आना पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि कोरोना से बचने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और इसका पालन सभी को करना है। इसलिए सरकार भी यही चाहती है कि जब पूरी तरह कोरोना कंट्रोल में हो जाए उसके बाद इसकी विज्ञप्ति निकाली जाए और इसके एग्ज़ाम के लिए नई तारीख घोषित की जाए। यह साथियों, और इसी बीच में आपको बता दूं कि रीट भर्ती परीक्षा के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जी हाँ साथियों, रीट भर्ती परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है जो NCTE की गाइडलाइन के अनुसार आयोजित की जाती है, इसलिए इसके पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव सरकार नहीं कर सकती है। रीट का सिलेबस वही रहेगा जो इससे पहले था। हाँ, इसकी चयन प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है, और इसके लिए मैं बता दूं साथियों कि लेवल 2 के वेटेज को कम करने के साथ ही एक नया पेपर, जी हाँ साथियों, एक नया पेपर और जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। तो साथियों पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा, इसलिए आप तैयारी जारी रखें। ये जो समय है ये युवाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप निरंतर तैयारी करते रहें साथियों, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा बहुत जल्द यानी कभी भी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगेगा, तो सबसे पहले रीट भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति ही आने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब बात करते हैं साथियों स्कूल लेक्चरर की, यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर की। यहाँ साथियों RBSE के द्वारा 1000 पदों पर स्कूल व्याख्याता यानी कि स्कूल लेक्चरर की भर्ती की जानी थी, और उसके लिए सितंबर महीना इन्होंने निर्धारित कर रखा था। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना महामारी, या साथियों कोरोना बीमारी ने फिर से यहाँ पर सब कुछ मटिया मेट कर दिया, और ये जो विज्ञप्ति है ये अब और आगे बढ़ गई। जी साथियों, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोरोना महामारी के कारण, यानी कि इस बीमारी के प्रकोप के कारण जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा सितंबर में प्रस्तावित थी वो भी अब और आगे बढ़ जाएगी। जी हाँ साथियों, परीक्षा और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये निश्चित है कि ये विज्ञप्ति भी आएगी। कोरोना लॉकडाउन खत्म होने के बाद और जैसे ही कोरोना से जो स्थिति बिगड़ी हुई है, इस स्थिति पर सरकार द्वारा काबू पा लिया जाएगा, यानी कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, तो उसके बाद RPSC कभी भी स्कूल व्याख्याता की विज्ञप्ति जारी कर सकती है।
और यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो साथियों संस्कृत स्कूल व्याख्याता के 264 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली जा चुकी थी। जी हाँ साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा 264 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाली जा चुकी थी और उसके लिए आवेदन भी भरवाए जा चुके थे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि 11 मई से 14 मई तक का समय इस परीक्षा के आयोजन के लिए निर्धारित किया जा चुका था और इसी बीच में कोरोना महामारी के आ जाने के कारण इस परीक्षा को भी स्थगित करना पड़ा। यहाँ साथियों फिलहाल इस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। अब लगभग 1 लाख अभ्यर्थी फिर से नई डेट का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं कि अजमेर और जयपुर मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था और 11 से 14 मई की तारीख निर्धारित की जा चुकी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब देखते हैं नई डेट कब आएगी, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ही कोरोना पर सरकार काबू पा लेगी उसके बाद साथियों नई डेट कभी भी घोषित हो सकती है। इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी पढ़ाई करते रहे, निरंतर अपनी स्टडी को जारी रखें, कहीं भी गैप पढ़ाई में नहीं आने दें ताकि आप भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। अब साथियों उसके बाद बात करते हैं एक और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी वैकेंसी। जी हाँ साथियों, कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 भी बहुत जल्द आने वाली है। राजस्थान में लगभग 930 पदों के आसपास यह भर्ती होनी है। साथियों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो कॉलेज शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है। जी हाँ साथियों, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग की तरफ से इस भर्ती परीक्षा के आयोजन के लिए अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी जा चुकी है, लेकिन साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड से जुड़ी तकनीकी बाधाओं के कारण ये भर्ती परीक्षा अटकी हुई है। जी हाँ साथियों, आरपीएससी और कॉलेज शिक्षा विभाग के बीच में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड को लेकर के बातचीत चल रही है। इसके निस्तारण के बाद जल्द ही यह भर्ती यानी कि राजस्थान कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2020 की विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। जी हाँ साथियों, वैसे भी लॉकडाउन का मामला चल रहा है और अभी कोरोना महामारी के कारण भी सब कुछ अस्त व्यस्त है, लेकिन साथियों जल्दी ही सब कुछ ठीक होने पर आरपीएससी के द्वारा इसकी विज्ञप्ति कभी भी जारी की जा सकती है। इसलिए आपसे मेरा यही सुझाव है कि आप भी तैयारी करते रहे, निरंतर पढ़ाई करते रहे, स्टडी जारी रखें। जी हाँ साथियों, लॉकडाउन समाप्त होने के बाद यानी कोरोना महामारी पर नियंत्रण होने के बाद विज्ञापन कभी भी जारी हो सकता है, इसलिए आप अभी से तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं नेट जेआरएफ परीक्षा की। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल में 2 बार नेट जेआरएफ परीक्षा का आयोजन एनटीए के द्वारा किया जाता है। जी हाँ साथियों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर के महीने में आयोजन किया जाता है। तो इस बार यानी कि जून 2020 में जो नेट जेआरएफ परीक्षा का आयोजन होना था, तो साथियों कोरोना महामारी के कारण यानी कि कोरोना बीमारी के फैलने के कारण इस बार जून 2020 में इस परीक्षा का आयोजन होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों, जून 2020 में आयोजित होने वाली नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसकी भी पूरी संभावनाएं स्थगित होने की है। जी हाँ साथियों, नेट जेआरएफ परीक्षा जो जून 2020 में लगनी थी वो भी स्थगित हो सकती है, कुछ ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना मुश्किल है। जी हाँ साथियों, भी आप तैयारी जारी रखें। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर की। जी हाँ साथियों, सेकंड ग्रेड टीचर को लेकर के फिलहाल कोई भी न्यूज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड टीचर्स भर्ती को लेकर के अभी तक फिलहाल आरपीएससी की तरफ से कोई न्यूज नहीं है और जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा यही सुझाव है कि आप पिछला जो सिलेबस है उसको देखते हुए अपनी तैयारी जारी रखें। साथियों, जब भी कभी इस भर्ती की विज्ञप्ति आएगी तो उसमें आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अब बात करते हैं 10th और 12th बोर्ड की। जी हाँ साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली 10th और 12th बोर्ड की जो एग्जाम है उनके भी कुछ पेपर कोरोना की वजह से रोक दिए गए थे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कक्षा 10वीं के 2 पेपर सामाजिक विज्ञान और गणित का पेपर रोक दिया गया था कोरोना की वजह से। तो साथियों जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो इन दोनों पेपर को कराने के पक्ष में या मूड में नहीं है। जी हाँ साथियों, सीबीएसई की तरह ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी इन दोनों पेपर को निरस्त करने के मूड में है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए इन दोनों पेपर्स का आयोजन करवाया जाना अभी पॉसिबल नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया साथियों कि जो 10वीं के जो पेपर हैं, 2 पेपर जो बचे हुए हैं उनको लिया जाना संभव नहीं है कोरोना महामारी के कारण। तो साथियों फिलहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की दोनों पेपर का आयोजन कराने के मूड में नहीं है, फिर भी अंतिम निर्णय जो है वो सरकार को लेना है। जी हाँ साथियों, सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है। अब देखते हैं सरकार के द्वारा इस पर अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय क्या लिया जाता है। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बताया है कि जो 12वीं कक्षा के बचे हुए पेपर है उनको लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयारियां कर रहा है। जी हाँ साथियों, 12वीं कक्षा के जो भी पेपर बचे हुए उनको कराने को लेकर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गंभीर है और जल्द ही जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा, जैसे ही स्थिति काबू में हो जाएगी, उसके बाद
12वीं के इन बचे हुए पेपर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बहुत जल्द ही पूरा करवाएगा। अब साथियों बात करते हैं कॉलेज एग्जाम की। जी हाँ साथियों, यदि आप यूजी या पीजी कर रहे हैं तो कॉलेज जो एग्जाम है उनके भी कुछ पेपर्स अभी बाकी है। जी हाँ साथियों, कोरोना बीमारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से कॉलेज के जो पेपर हैं कॉलेज परीक्षा के वो भी स्थगित कर दिए गए थे। जी हाँ साथियों, अब बात करते हैं कॉलेज एजुकेशन की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप पीजी और यूजी कर रहे हैं यानी कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप बीए बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं या फिर आप पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी आदि कर रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स के भी कुछ पेपर स्थगित कर दिए गए थे। साथियों जैसे अब लॉकडाउन खुल जाएगा, लॉकडाउन खुलने के बाद जो जून का महीना है उसमें आपके पेपर का आयोजन करवाया जाएगा। जी हाँ साथियों, कॉलेज आयुक्तालय जून के महीने में इन परीक्षाओं को करवाने के मूड में है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि कॉलेज स्टूडेंट्स के जितने भी पेपर, जो भी पेपर स्थगित किए गए थे, उन सब का आयोजन जून के महीने में होने वाला है। जी हाँ साथियों, आपकी परीक्षाओं का आयोजन जून के महीने में होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप भी लगातार तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ाई जारी रखें, बीच में स्पेस या गैप नहीं दे, क्योंकि जून के महीने में आपकी परीक्षा यानी कि आपके एग्जाम होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप तैयारी करते रहें। तो साथियों कॉलेज आयुक्तालय की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने पेपर स्थगित किए गए थे आपके, उनका आयोजन जून में होने वाला है। जी हाँ साथियों, जून के महीने में आपके सभी पेपर की परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसलिए आप निरंतर पढ़ाई जारी रखें और बीच में कहीं भी स्पेस या गैप नहीं दे अपने पढ़ाई के। कहने का मतलब ये कि आप पढ़ाई निरंतर करते रहें, आपकी जो परीक्षाएं पेपर है वो जून के महीने में आयोजित होने की पूरी संभावनाएं हैं, इसलिए आप कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी हाँ साथियों, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।